हर चीज़ का एक नियम होता है, एक कायदा होता है और आप उसी कायदे को, उसी नियम को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपके चालान भी नहीं कटेंगे और साथ ही आपकी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहेगी। आप जब सड़कों पे चले तो सिर्फ सड़कों पे ही चलें, ये ना सोचें कि आप आसमान में उड़ रहे हैं और रफ्तार अपनी मर्जी के मुताबिक करें। तो ये जो जोन है ब्लैक स्पॉट जोन है, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, ब्लैक स्पॉट जोन है। आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो पिछले 1 साल में इस इलाके में, इस 500 के स्ट्रेच में 500 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 98323 63691. सिलीगुड़ी शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ते हादसों को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की चिंता जग जाहिर है और यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। नक्सलबाड़ी का ये सिंगी झोड़ा इलाका है और हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको सफ़ेद पोशाक में साथ ही सिविक वॉलेंटियर्स के साथ पुलिस की एक बड़ी टीम यहाँ पे नज़र आ रही होगी। हम आपको बता दें कि स्पीड लिमिट बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब आप हाईवे पे होते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आपकी गाड़ी सड़क पे चल रही है, आसमान में आप इसे नहीं उड़ा रहे हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है, अब आप में से कई लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि हाईवे पे स्पीड लिमिट को लेके चेकिंग क्यों की जा रही है या फिर पुलिस की सख्ती क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे की तरफ से जगह जगह पे बोर्ड लगाए गए हैं स्पीड लिमिट को लेके और प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो 500 मीटर का जो स्ट्रेच है ये ख़तरनाक माना जाता है, ब्लैक स्पॉट जिसे आप टेक्निकली कह सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पे 500 मीटर का ये जो स्ट्रेच है इसमें मैक्सिमम हादसे हुए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में इस स्पेसिफिक जो 500 का जो स्ट्रेच है इसमें 5 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुका है और इसीलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये स्पीड लिमिट कैसे काम करता है, कैसी इसकी मॉनिटरिंग होती है, आज मैं आपको वो भी बताती हूँ। मशीन तो आपने देखा है, लेकिन कई दफ़े क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, लोग झड़प करते हैं कि उनकी गाड़ी का स्पीड सही था, पुलिस ने गलत उनका चालान काटा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी जब आती है तो उसमें तस्वीर छप जाती है, तस्वीर आ जाती है कि किस गाड़ी की कितनी रफ्तार है, पूरी डिटेल उसमें आ जाता है और उसके बाद आप बिल्कुल भी कोई दलील नहीं दे सकते हो या फिर आपकी कोई भी दलील बिल्कुल काम नहीं आती है कि आपकी गाड़ी 40 के नीचे थी या 40 आपके गाड़ी की स्पीड थी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुलिस की सख्ती है। यहाँ पे कई बाइक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सिंगी झोड़ा का इलाका है और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्पीड लिमिट को लेके चेकिंग चल रही है, नाका चेकिंग चल रही है, ये बेहद ख़ास है। ये आपके और हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस इलाके में अक्सर लोग खाली पाकर वाहनों की रफ्तार को 100 के पार कर देते हैं और वही वजह बन जाता है हादसों का। तो उस हादसे पे नियंत्रण रखने के लिए, आपके स्पीड पे नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पे पुलिस की तैनाती है। और मैं आपको दोबारा स्पष्ट कर दूँ, सिंगी झोड़ा का इलाका है, यहाँ पे एक नहीं आज कई सारे चालान कटे हैं। कई सारी गाड़ियाँ जो आ रही थी और दूसरी तरफ से जा रही थी, उन्हें पता नहीं था कि इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर सिंगी झोड़ा का जो इलाका है नक्सलबाड़ी में जो पड़ता है, यहाँ पे पुलिस की तैनाती है और आपके गाड़ी की रफ्तार कितनी है उसे चेक किया जा रहा है, यानी कि आप क्लोज मॉनिटर किए जा रहे हो मशीन के द्वारा। ये मशीन यहाँ पे है और ये कैसे फंक्शन करता है मैं आपको बता रही हूँ। पूरी तस्वीर इस वक्त आप हमारे साथ देखिए।
तो मेरे साथ ये जो आप देख रहे हैं स्पीड, इसी पे आपका मॉनिटर किया जा रहा है, इसी में तमाम स्क्रीनिंग हो रही है किस गाड़ी की कितनी रफ्तार है, और ये जो देख रहे हैं ये मैनुअली हैंडल होता है, तो इससे तमाम चीज़ें क्लिक हो जाती हैं आपकी वाहन की कितनी रफ्तार है। और मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था कि कोई भी दलील आपकी काम नहीं आने वाली, क्योंकि हर चीज़ इस कैमरे में कैद हो जाती है। आपकी गाड़ी की रफ्तार क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, कलर क्या है, कितनी स्पीड है, ये तमाम चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है चालान की। तो यहाँ चालान से भी इम्पॉर्टेंट, चालान से भी जो बेहद ख़ास चीज़ है वो है आपकी सेफ्टी। पुलिस को देखकर अक्सर हम घबरा जाते हैं और लगता है कि चालान बस ना कटे, हम चालान को तवज्जो देते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सेफ्टी को ध्यान में दीजिए, भले ही पुलिस की तैनाती हो या ना हो। आप जो स्टीयरिंग की कमान अपने हाथ पे रखिए और स्पीड लिमिट बेहद ज़रूरी है, उसे आप ध्यान में रख के करिए। देखिए किस तरह से ये काम होता है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है, इसी को तो देखिए इसी को इस तरह से कुछ इस तरीके से इसे मूव किया जाता है और सारी चीज़ें इसमें कैद हो जाती है। तो मैं दोबारा कहूँगी कि पुलिस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, और घबराते हम तभी हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो सड़कों पे जब आप रहें, कोटेशंस भी बहुत खूबसूरत लिखे जाते हैं कि आपका घर में कोई इंतज़ार कर रहा है, तो सिर्फ कोटेशंस को पढ़िए मत, उसके महत्व को भी समझिए। और वाकई हमारा घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे घर में आने का इंतज़ार करते हैं। तो ये जो जोन है ब्लैक स्पॉट जोन है, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, ब्लैक स्पॉट जोन है। आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो पिछले 1 साल में इस इलाके में, इस 500 के स्ट्रेच में 500 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए रैंडमली यहाँ पे स्पीड लिमिट चेक किया जा रहा है, ताकि आप जब सड़कों पे चले तो सिर्फ सड़कों पे ही चले, ये ना सोचे कि आप आसमान में उड़ रहे हैं और रफ्तार अपनी मर्जी के मुताबिक करें। हर चीज़ का एक नियम होता है, एक कायदा होता है, और आप उसी कायदे को, उसी नियम को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपके चालान भी नहीं कटेंगे और साथ ही आपकी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहेगी। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।